क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। फितरत यूं ही इंसान की, बारिश बंद हो जाए तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। ऐसी ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं हूँ धवल जादव, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर दरवाजे को खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी वाला व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने कहा, जी कहिए। तो वो बोले, अच्छा जी, आज जी कहिए। रोज तो मुझे गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए प्रभु सुनिए, आज जी कहिए, वाह। मैंने आंख मसलते हुए कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगे, भाई साहब नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया। मैं ईश्वर हूं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना, नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो, मैं आ गया, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, अरे ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा, अरे मजाक नहीं, सच में मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा। तुम्हारे सिवा और कोई मुझे सुन नहीं पाएगा, ना कोई मुझे देख पाएगा। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ की आवाज आई, ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, यहां पर आ, चाय तैयार है, चल अंदर आ जा। तब उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा और मन में थोड़ा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो वो बगल में आकर बैठ गया। चाय आते ही मैंने पहला घूंट पिया और गुस्से से चिल्लाया, यार ये चीनी कम नहीं डाल सकते? आप लोग हर रोज इतनी मीठी चाय बनाते हो। तभी ध्यान आया कि मैं सचमुच ईश्वर के पास में हूँ और ईश्वर मुझे देख रहे। शायद उन्हें मेरा ये व्यवहार पसंद नहीं आएगा। तभी अपने मन को शांत किया और समझाया, भाई तुम नज़र में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर जहाँ जहाँ मैं जाता था पीछे पीछे पूरे घर में वो आते थे। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ाए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो मुझे। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी को साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट में महाशय पहले ही बैठे हुए थे। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को थोड़ा साइड में रोका, फोन पर बातचीत शुरू हुई। सामने वाला कहने लगा कि आज मेरा काम हो पाएगा या नहीं। तब मेरे मुंह से निकलने वाला था इस काम के ऊपर कि पैसे अलग से लगेंगे, पर यह गलत होता, पाप था। प्रभु सामने बैठे थे और उनके सामने कैसे ये कह सकता था। एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना कोई स्टाफ पर गुस्सा किया, ना कोई भी एम्प्लॉय पर बहस हुई, ना कोई काम पर बहस हुई। इनकी हर रोज़ 50 से 100 गालियाँ निकल जाती थी, पर आज मुंह से एक भी गाली नहीं निकली। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सिर्फ यही वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहा था। वो पहला दिन था जब दिल में ना कोई क्रोध, ना कोई घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, इस सब से मेरा कोई भी वास्ता नहीं था। शाम को ऑफिस से निकलते ही कार में बैठा तो बगल में ईश्वर पहले ही बैठे हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोल दिया, प्रभु सीट बेल्ट बांध लो, कुछ तो नियम निभाओ। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि को जब खाना परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा।
भोजन के बाद माँ बोली, आज पहली बार खाने में कोई तूने कमी नहीं निकाली। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज़ मैं महज सिर्फ खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं अपने कमरे में गया। शांत मन, शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, तुम्हें आज नींद के लिए कोई संगीत, किसी की दवा, कोई भी किताब, ना किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में चला गया। गालों पर कुछ थपकी जैसा लगा और आवाज़ आई, कब तक सोएगा, जाग जा अब। ये माँ की आवाज़ थी। मैंने सोचा शायद सपना था, शायद हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया सपना। अब समझ आ गया उसका इशारा कि तुम नज़र में हो। इसलिए हरदम कहूँगा, अगर आप कुछ भी करते हो तो एक बार ज़रूर सोचिएगा आप नज़र में हो, किसी और के नहीं तो ऊपर वाले के नज़र में हो। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। ऐसे ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।